क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि कई इतराफ से हम सुन रहे थे कि आप एक ऐसी मीटिंग का हिस्सा थे जहां पर तजावीज़ मांगी गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से कि इन मुश्किल हालात में हम क्या करें, और जो आपके अलावा दीगर जो पार्टीज़ के PMLN के और जो दीगर पार्टीज़ के पीपल्स पार्टी के वहाँ जो वुज़राए आला तशरीफ़ फरमा थे उन्होंने कोई तजावीज़ नहीं दी। इनफैक्ट उन्होंने सारी जो तोपों का रुख था वो सिर्फ PTI की तरफ रखा और आपकी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ रखा। ये चंद इतराफ से कुछ खबरें चल रही थी कि आप ऐसी एक मीटिंग में शरीक थे। इज इट ट्रू? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, ये एक्चुअली जब ये आलमी तेल का क्राइसिस शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि वजीर आजम ने जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में ऑयल कमेटी बनाई थी, जो वो रोजाना 2 बजे मिलते थे। तो उसी सिलसिले की कड़ी में वजीर खजाना और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर को बोला गया कि आप तमाम सूबों में जाएं और उनके साथ मशावरत करें और जो है एक लाएअमल तय करें कि आने वाले दिनों में इस मामले को किस तरीके से जो है डील किया जाएगा। तो उस सिलसिले में जो है लास्ट सैटरडे जो है वजीर खजाना साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है पहले पंजाब गए थे और फिर पंजाब से जो है KP आए थे, और फिर संडे वाले दिन आपको याद होगा तो वो सिंध और बलूचिस्तान भी गए थे। जी करेक्ट। तो उस पे वो उन्होंने तजावीज रखी थी, प्रेजेंटेशंस रखी थी, जिसमें उन्होंने मुल्क की उस वक्त की जो है पेट्रोलियम मसनूआत की पोजीशन, स्टॉक और आगे के हालात सामने रखे थे कि क्या पॉसिबिलिटीज, बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है और कहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस हो सकते हैं, कहाँ से उम्मीद है चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि जी किस तरीके से ये जो हमारे पास स्टॉक है इसको जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि मुल्क में शॉर्टेज का क्राइसिस ना आए, और उसमें उन्होंने हमसे रजामंदी मांगी थी। बहरहाल वो कुछ हमारे उनके साथ डिस्कशन हुए, तो उसके बाद फिर वजीर आजम की सरबराही में मंगल वाले दिन जो ये पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें चारों वुज़रा आला और वफाकी वजीर और इस तरह वो मीटिंग हुई, जिसमें आपको याद भी होगा ऐलानात हुए 50% वर्क फ्रॉम होम होगा, गाड़ियां ग्राउंड होंगी, 2 दिन की तनख्वाह कटेगी, ये तमाम चीजें। तो ये उस मीटिंग का मैं उसका भी हिस्सा था और उस मीटिंग का भी वजीर आला साहब, क्योंकि हमारी काबीना थी मंगल वाले दिन तो वो उसमें शिरकत कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा था। तो वहां पे वो मीटिंग हुई। बाकी ये कि वजीर आजम साहब ने वही बातें दोहराई जो वजीर खजाना और वो आए थे, और फिर उसके बाद तजावीज़ मांगी। तो तजावीज़ में ये बात जरूर हुई थी, अब मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं, क्या कहाँ पे जिक्र हुआ। तजावीज़ में फिर सारे सूबों ने अपनी अपनी तजावीज़ रखी। तो उसमें पंजाब की वजीर आला ने बताया कि जी मैं तो तनख्वाह भी नहीं लेती, तो अगर वो तनख्वाह ले लें तो ज्यादा अच्छी बात है, बाकी खर्चे कम हो जाएं। तो उन्होंने कहा मेरे तो कोई अखराजात ही नहीं है, और मैंने अपनी काबीना के भी जो है पेट्रोल का जो है वो कहा है कि अब अगले 2 महीने या 3 महीने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उनका पेट्रोल मैं कह रही हूँ कि वो नहीं होगा, और स्कूल की छुट्टियां मैं कल से कर दूंगी। और ये वही चीजों को जो है उसको प्लस माइनस करके वो हुआ था। अलबत्ता थोड़ा उन्होंने वजीर आजम साहब को कहा था कि जी ये जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पे जो है ये इस पे जो है सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको पता है माजी भरा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में, 2-2 रुपए 10-10 रुपए में सियासत से, तो वो पता नहीं किस राइट से बात कर रही थी। और उनका मेरे ख्याल से निशाना जो है PTI के लोग और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही होंगे। बहरहाल ये मीडिया में बात आई है, तो किस तरीके से बताई गई है तो वो उन्होंने बात की। फिर उसके बाद वजीर आला सिंध ने भी बात की थी इसमें। जी हाँ। हाँ, तो वजीर आला सिंध ने ये कहा कि हुकूमत अपने मौकफ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो उसमें जो है अपोजिशन ने जो है अवाम को जो है ज्यादा इसमें जो है, हालांकि अवाम की जेब से पैसे निकल रहे हैं, अपोजिशन ने क्या अवाम को करना है। अवाम का जो है जिसे कहते हैं इसको कीमा निकल गया है। जो कीमतें आज आपने देखा, मट्टी का तेल भी जो है फिर वापस 40 रुपए बढ़ गया, लाइट डीजल, मट्टी का तेल एक हफ्ते में 170 रुपए लीटर, पता नहीं कौन से पाकिस्तान में। अब तो मेरे जैसे लोग भी मट्टी का तेल अगर यूज करते हो तो उसको हाथ ना लगाएं। तो बहरहाल उनका मौकफ ये था कि जी ये आपने जिस तरीके से किया है आप उसको अवाम को जो है कन्विंस नहीं कर सके। तो ये बात हुई। तो जब हमारी तरफ बात आई तो मैंने उसमें अपनी तजावीज़ रखी कि जी ये माशी, क्योंकि आपने जैसे बोला कि मेरा थोड़ा सा माशी पर पस मंजर है, तो जो मईशतदान होता है या जो इंजीनियर होता है तो वो हर चीज को इंजीनियरिंग, अगर वो म्यूजिक की बात भी करेगा तो उसको इंजीनियरिंग में करेगा। तो खैर मैंने उसमें अपने एक माशी एंगल दिया था। मैंने ये कहा था कि ये रैशनिंग से
अपनी जगह है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रेमिटेंसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी आगे आ सकता है, और आपके इंपोर्ट बिल के साथ एक्सपोर्ट्स भी देखनी होंगी। तो ये एक ज्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट होगा उसकी शक्ल में। ये जो स्कूल बंद करके और ये जो तनख्वाहों से ये सिंबॉलिक आमदनी होगी, तो वो उसको हमने अपने तरीके से एक तजवीज थी वहां पे जो मीडिया पे नहीं है, जो मैं चाहूंगा भी नहीं बोलूं। अच्छा। वजीर आजम साहब ने चाह रहे थे कि वो हो, तो वो चारों सूबों ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो एंड में वजीर आजम ने ड्रॉप कर ली उसको। तो ओवरऑल इस तरह कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। अब आई डोंट नो कि कौन क्या बात कर रहा हाँ है, नहीं, मुझे वेरी इसके फेयर, बारे में सही बात है ये बात। इसीलिए आपसे पूछने का मकसद भी यही था कि उसका एग्जैक्ट हमें समझ आ जाए कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, जैसे कि आपने खुद भी बयान किया कि बहरहाल ये कि वहाँ पर एक ऑपोजिशन को या आप लोगों को इसका एक ब्लेम दिया जा रहा था कि आप आवाम को अननेसेसरी किस्म का वरगला रहे हैं इस सिचुएशन में। हुजैफा साहब से पूछ लेते हैं। हाँ, हुजैफा साहब से पूछ लेते हैं। इस बात पे तो इनको एक्नॉलेज करें कि एक तो ये कि उस वक्त ना वॉर थी, ये बात सही है, जब आप लोगों ने सब्सिडाइज किया, और आईएमएफ आपके साथ एग्रीमेंट में नहीं था, जिसका एतराफ आईएमएफ ने खुद अगली अपनी स्टेटमेंट में किया, इस मर्तबा है। तो इस बात पे इनकी रिकग्निशन बनती है कि नहीं बनती? देखिए, उज़ैफा मेरा छोटा भाई है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं जब उज़ैफा को जो है कुछ याद दिलाऊं तो उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को रिवाइव करूं, लेकिन मैं फिर भी मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। उस वक्त तो जी रशिया यूक्रेन वॉर थी, और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ऑयल प्रोड्यूसर था रशिया, आपको याद ही होगा 2 महीने पहले, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कोविड से निकले तो ये जो वंस इन अ सेंचुरी था, और उसके बाद कमोडिटी ग्लोबल सुपर स्पाइक था। अभी तो सिर्फ ऑयल प्राइस स्पाइक हुआ है ना, उस वक्त ग्लोबल कमोडिटी सुपर स्पाइक था। और वो उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो है 6%, 6.5% की ग्रोथ अचीव हो रही थी। और टैक्स रेवेन्यू टारगेट पहली दफा, मैं 20 साल से मीशत कवर कर रहा हूँ, 20 से ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा, कभी भी टैक्स का टारगेट जो है हुकूमत ने हमेशा रिवाइज डाउनवर्ड किया। वो जो साल था उस साल रिवाइज अपवर्ड हुआ था। तो वो जो ऑयल की जो प्राइसेस जो इमरान खान साहब ने खुद एब्जॉर्ब की थी, उसके वसाइल जनरेट किए गए थे। आज तो ये हो रहा है कि जी 4 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दें। जिन ममालिक में जंग हो रही है वहां पे भी स्कूल नहीं बंद हुए, यहाँ पे इन्होंने स्कूल बंद करा दिए। आज की अखबार ही पढ़ा था, कल की सब शेयर भी कर रहे थे कि 2025 में सिर्फ स्कूल के 135 दिन, इस साल जो है पंजाब में स्मोक की छुट्टियां दी गई, फिर जी सर्दियां जी, बढ़ने की यस। छुट्टियां दी गई, गर्मियों की छुट्टियां दी गई, वो बढ़ा दी गई, और अब ये भी कर दिया गया। तो 135 दिन पंजाब में स्कूल नहीं खुले 2025 में, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से इजाजत लेके किए, तो देखें मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ी प्यार करता हूँ इनसे, कदर करता हूँ, और बड़ा इखलाक का रिश्ता भी बन गया है आप लोगों के प्रोग्राम्स के साथ। आईएमएफ के तो अशरे अशीर को भी नहीं पता, ये पिछले जो हफ्ते जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रही थी, ओ। वजीर आजम साहब ने उस वक्त कह दिया था कि अब मैं मजीद पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे जितनी भी कीमतें बार बढ़ जाएं। तो उस फैसले की पासदारी हुई है, जिसपे कल 75 रुपए डीजल और 50 रुपए पेट्रोल पे पीडीसी जिसे कहते हैं पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम, जो मेरे ख्याल से हुकूमत की भी, काबीना की भी 99.9% लोगों को नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो ये बराह रास्त इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते की 23 अरब रुपए की सब्सिडी है। और अगर 23 इसी रन अरब रेट की से एक चला हफ्ते और की? आलमी, जी। हाँ 23 जी, अरब अगर एक इसी, हफ्ते की? जी जी, तो अगर इसी रन रेट से चला तो एक महीने में 100 अरब रुपए हो जाएगा। तो उफ। इमरान खान की तो टोटल उस जमाने में जो है 40-50 अरब रुपए की सब्सिडी पे, जिसमें उन्होंने कह दिया आईएमएफ क्यों हो गया, वो हो गया। दूसरी बात ये मेरी बहन, इमरान खान ने एक और काम भी किया था, पेट्रोलियम लेवी भी सिफर कर दिया था। तो अभी ये पेट्रोलियम लेवी 105 रुपए ले रहे हैं, और डीजल पे 55 रुपए ले रहे हैं। और आखिरी बात ये कि जो सिर्फ पेट्रोल की कंपनी है ना, ये तो इन्होंने पहले ही ओएमसीज ने और रिफाइनरीज ने तेल खरीदा हुआ था। 75 रुपए जो हुकूमत देगी ना, ये पहले से स्टॉक उनके पास है। तो ये ऑयल की कंपनी, उसका मुनाफा है जो पिछले हफ्ते तक जो है, कोई कहता था 70 अरब मुनाफा है, कोई कहता था 60 अरब, कोई 80 अरब, 23 अरब उसमें आप जमा कर लें कि अब 100 अरब से ज्यादा ये जो अवाम और हुकूमत की जेब से निकलेगा, वो जो है इन कंपनियों को मुनाफा दिया जाएगा। तो ये कौन सा कानून है? और मैं फिर यही कहूंगा तो क्या ये कि भी इम्प्लाई होता है देखें, मुजम्मिल साहब कि जो सब्सिडी भी दी जा रही है वो भी इन कंपनीज को जाएगी, मतलब मोर और लेस उन्हीं के पास ये, ताकि वो लोग अपना स्टॉक उनके उन्होंने प्रॉफिट तो पहले मार्जिन्स से ही में कोई? खरीदा हुआ है ना। हाँ। देखें, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है ना, हुकूमत ने खुद का 28 दिन के स्टॉक्स हैं। जी तो जी अभी जी। 7 मार्च से जो है 14 मार्च हुए हैं, 7 दिन खत्म हुए, तो 21 दिन का तो पुराने रेट पे अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो ये तो उनके मुनाफे जमा हो रहे हैं ना। अभी जब नया माल ले रहे होंगे, अभी शुरू कर दिया होगा लेने, तो वो नया माल कोई फ्री में थोड़ी देंगे, वो नए रेट इन्होंने पहले ही कर दिया है, तो उसमें भी हाँ। नुकसान नहीं होना।
तो सूरत हाल तो ये है ना कि ये बिल्कुल ना तो तजर्बेकारी आपने और मुजम्मिल पहले साहब ये देखें, आप तो क्योंकि बिल्कुल ये सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं आप उनके साथ बिल्कुल बैठते हैं इन तमाम मीटिंग्स में। आपने भी आई एम श्योर ये बात कही होगी और पिन पॉइंट की होगी कि ये जो ओएमसीज को मुनाफा और ये सारी जो जा रहा है इन कंपनीज को, तो इसके ऊपर क्योंकि मैंने शहबाज एक बात भी की थी और जी, आपको क्या रद्द अमल मिला प्लीज? एक मशवरा भी दिया था। वो मशवरा में एक बात भी की थी, एक मशवरा भी दिया था, और उस मशवरे को मैं भी सामने इसलिए नहीं रहूंगा कि उससे शायद थोड़ी सी बेचैनी फैल सकती है। ओह और अच्छा। उस मशवरे पे बाकायदा लोगों ने कहा कि ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। हम्म, अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है मुजम्मिल साहब। आप बल्कि कि कोई बात हुजैफा साहब की भी आप कर रहे थे जो उन्होंने वो तैयारे के हवाले से की थी, उस पर भी आप कह रहे थे ये तो उनका पॉइंट है ना वैलिड। ये नहीं, मैं तैयारा देखें, एक मैं तैयारे की सिर्फ बात ये कहूंगा कि ये वक्त नहीं था, गलत फैसला हो गया। और बात ये है कि सच बात कर दिया करें पहले दिन ही से, कभी क्या कभी क्या। अभी वियना गया है, आप पहले दिन ही प्रेस रिलीज निकाल दें किस लिए गया है, किस कंपनी में गया, वहाँ कितने खर्चे हैं। अब आप आज जो है धमकी अवेज निकाल रहे हैं चीजें, ये नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं जी मिस मुजम्मिल हैंडल साहब कर की रहे हैं सारी इनको, बातों को? जो है मिस हैंडल कर रहे हैं सारी चीजों को। और जो है वो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरीके से ना करें। और ये जहाज जो है कहीं नहीं जा रहे थे, ले लेते आगे, जरा कौम जो है सीधी हो जाती, उनके मामला ठीक हो जाते। आप जो है मतलब आसरा ही नहीं कर रहे। यानी और चंद आप दिनों समझ का रहे हैं एक, कि जी हाँ, कि चंद मीडिया दिनों का हाथ में इसको है। डेफर किया जा सकता था। राइट, वेरी फेयर, हाँ, थैंक्स मतलब अलॉट कि कर मुजम्मिल साहब। लेते।